इस्माइल ये एक श्राप है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है और उसकी मौत का कारण बनती है। ये हॉरर मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस कहानी की शुरुआत में एक औरत जो अपने आप को मार लेती है क्योंकि वो औरत मेंटली पागल थी, जिस वजह से उसकी छोटी बेटी होली जो पहले ही अपने घर से भाग चुकी थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी रोज जो गेट के बाहर खड़े होकर अपनी मॉम को देख रही थी और इस हालत में उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी ये कहानी प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ रोज ये सब कुछ सोच रही थी क्योंकि वो अभी तक उस घटना से उभर नहीं पाई और वो बुरा सपना आज भी उसे परेशान करता है। इसलिए रोज असल जिंदगी में एक डॉक्टर है जो मेंटली लोगों का इलाज करती है। शायद वो अपनी मॉम की उस हालत को देखते हुए ही एक डॉक्टर बनी है। और तभी हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि एक पागल था और वो एक ही बात को बार बार बोल रहा था कि यहाँ पर सब के सब मारे जाएंगे। और इस पेशेंट की देखभाल डॉक्टर रोज ही कर रही थी क्योंकि ये पेशेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ था। रोज उसका चेकअप करने के बाद वहाँ से निकल जाती है, पर तभी उसके पास एक इमरजेंसी केस आता है जहाँ पर लोरा नाम की एक लड़की को पब्लिक डिस्टर्बेशन और मेंटल अनस्टेबल चीजों के लिए अरेस्ट किया गया था और उसको हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। और रोज उसकी फाइल चेक करते समय नर्स से ये पूछती है कि क्या लोरा की कोई पुरानी ऐसी फाइल या फिर कोई रिपोर्ट है जिस पर ये ऐसी हरकतें करती थी। लेकिन नर्स ये कहती है कि ऐसी कोई फाइल तो नहीं है, पर वो किसी और केस में शामिल जरूर है जहां एक हफ्ते पहले उसके प्रोफेसर ने खुद को एक हैमर से अपने आप को जान से मार लिया था, जिसकी वो एक लौती गवाह है। इसके बाद रोज उससे मिलने के लिए साइकोटिक वार्ड के अंदर जाती है जहां वो देखती है कि लोरा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। इसलिए रोज उसे काम डाउन करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो लोरा उससे कहती है कि आजकल मुझे अजीब सी चीजें दिखाई देती है और अलग अलग लोग मुझे देखकर स्माइल करते हैं। लोरा ये भी कहती है कि ये स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं है बल्कि इविल और बहुत ही ज्यादा स्केरी स्माइल होता है। जिस पर रोज ये कहती है कि शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं, लेकिन लोरा का ये कहना है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये सच में हो रहा है। और तभी लोरा किसी चीज को देखकर नीचे गिर जाती है। उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है, पर रोज उसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन लोरा उसकी बात नहीं सुनती। इसलिए रोज फोन करके अपने स्टाफ को यहाँ बुलाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो लोरा उसके पीछे ही खड़ी थी जो उसे भी वही क्रीपी और इविल स्माइल दे रही थी, जिसे देख के रोज भी थोड़ा डर जाती है। पर तभी लोरा एक पॉट के टुकड़े से अपने चेहरे पर एक बड़ा सा कट लगा लेती है और अपने आप को जान से मार लेती है। रोज ये सब देखकर अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर उस घटना के बारे में रोज से नॉर्मल पूछताछ करते हैं कि कल क्या हुआ था। फिर यहाँ का सीन कट होता है और रोज अपने घर आ जाती है जहाँ रोज बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इसलिए अब उसे घर के अंदर भी लोरा का वही क्रीपी और इविल स्माइल के साथ दिखने लगती है, जिससे वह काफी डर जाती है। पर तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे संभाल लेता है। फिर इसके बाद ये दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ पर उसकी छोटी बहन होली और उसका हस्बैंड होता है और वो सब नॉर्मल बातें करते हैं। फिर उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन रोज से कहती है कि जो हमारा पुराना घर है उसे बेच देना चाहिए, पर रोज उसे साफ मना कर देती है। ये वो घर था जो हमने शुरुआत में देखा था जहां उसकी मॉम ने अपने आप को मार लिया था। खैर अगले दिन रोज अपने हॉस्पिटल जाती है और लोरा के आखिरी केस की फाइल को चेक करती है जिसमें उसके प्रोफेसर ने खुद को एक हैमर से मारा था। पर सोचने वाली बात यह है कि कोई अपने आप को क्यों मारेगा और तो और इतनी बेरहमी से क्यों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। फिर रोज खिड़की से बाहर देखती है जहां वो देखती है कि एक लड़की बड़ी दूर से उसे ही देख रही है। तो रोज को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रोज उसे इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में वही एक ऑफिसर मिलता है जिसने रोज से पूछताछ करा था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये ऑफिसर रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था जो उसकी आज भी केयर करता है। लेकिन अब ये दोनों एक साथ नहीं हैं। फिर रोज वहाँ से जाने लगती है
और अपनी छोटी बहन होली के बेटे के लिए टॉय शॉप से एक टॉय खरीद लेती है, क्योंकि उसके अगले दिन उसका बर्थडे था। और जब वो घर आकर उस टॉय को गिफ्ट पैक करने लगती है, तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म अपने आप बजने लगता है। मतलब घर के अंदर कोई घुसा है, जिसको वो चेक करती है, पर घर के सारे डोर बंद थे। और अब सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आता है और वो पुलिस वाला पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है और वहाँ पर कोई और तो नहीं है, जिस पर रोज हाँ कहती है। लेकिन वो पुलिस वाला एक डरावनी आवाज में कहता है, पीछे मुड़कर देख। जब रोज पीछे मुड़कर देखती है तो वही फोन वहाँ पर रखा हुआ होता है, जो कि अब रिंग कर रहा था। मतलब रोज के हाथ में कोई फोन था ही नहीं। यानी कि सिक्योरिटी सेंटर से अभी कॉल आया, जिससे रोज परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसको खतरनाक वाले हेलुसिनेशन हो रहे थे, या फिर ये कुछ और ही था। फिर उसके कुछ देर बाद उसका हस्बैंड ऑफिस से अपने घर आ जाता है, लेकिन रोज उसे कुछ नहीं बताती, ताकि वो परेशान ना हो जाए। और अब रोज अपने पालतू बिल्ली के लिए खाना लगाती है और अपनी बिल्ली को आवाज लगाती है, पर वो बिल्ली आती ही नहीं। काफी ढूंढने के बाद भी वो बिल्ली कहीं नहीं मिलती। फिर रात को ही उसे अपनी माँ का वही डरावना सपना आता है, जिससे रोज नींद से जग जाती है। फिर उसके बाद रोज लोरा और अपने सेशन की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसके अंदर उसे कुछ और भी सुनाई देता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एक शैतानी आत्मा उसके कान में चिल्लाती है, जिससे डर कर रोज अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसका हस्बैंड वहां आकर उसको संभाल लेता है। और अगले दिन रोज एक थेरेपिस्ट से मिलती है और जो जो उसके साथ हो रहा है वो डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। पर डॉक्टर रोज को ये कहती है कि शायद तुम्हारे पेशेंट लोरा के साथ जो हुआ था उसका सदमा तुम्हारे दिमाग में हुआ है, इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई दे रही है। पर डॉक्टर को क्या पता कि जो रोज के साथ हो रहा है वो सिर्फ वही समझ सकती है। जिस तरह लोरा जब रोज को बता रही थी तो रोज को भी कुछ नहीं पता था। खैर, अब रोज अपना मूड ठीक करने के लिए अपनी छोटी बहन होली के घर जाती है, जहां उसके बेटे का आज बर्थडे है। इसलिए रोज उसके बेटे का गिफ्ट अपनी छोटी बहन को दे देती है। और जब उसका बेटा उस गिफ्ट को खोलता है तो उस गिफ्ट के अंदर रोज का वही पालतू बिल्ली मरा हुआ था, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं और रोज भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो एक टॉय लाई थी। और तभी एक लड़की कुर्सी पर बैठे हुए वही क्रीपी और इविल स्माइल दे रही थी, जिससे रोज बुरी तरह डर जाती है और पीछे की ओर बढ़ने लगती है, पर पीछे फिसल कर कांच के टेबल पर गिर जाती है, जिससे रोज के दोनों हाथों में चोट लग जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर रोज अपनी इस हालत पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब उसका हस्बैंड उसे घर लेके जाता है तो इस बार रोज अपने हस्बैंड को वो सब सच बता देती है जो उसके साथ हो रहा है और कैसे वो इविल स्माइल उसका पीछा कर रही है। पर उसका हस्बैंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारी माँ को भी मेंटल इशू थे, इसलिए तुम्हें भी ये हो सकता है। उसका हस्बैंड ये भी कहता है कि शायद तुमने ही हमारी पालतू बिल्ली को मारा है। पर रोज कहती है मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसका हस्बैंड ना ही उसकी बातों को सुनना चाहता है और ना ही समझना। इसलिए रात को ही रोज उस प्रोफेसर का एड्रेस इंटरनेट से निकालती है, जिसने खुद को एक हैमर से मारा था। पर तभी रोज को वही डरावनी और क्रीपी आवाज सुनाई देने लगती है और अब तो उसकी माँ भी उसे दिखने लगी थी, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर उसके अगले दिन वो उस प्रोफेसर के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है। रोज उसके वाइफ से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताती है कि उसका हस्बैंड पहले नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उसे चीजें दिखने लगी, सुनाई देने लगी और रातों को वो चिल्लाकर उठने लगा था, इसलिए उसने सोना ही छोड़ दिया। और एक दिन उसके वाइफ को खबर मिली कि उसने अपने आप को किस तरह मारा। अब रोज उससे ये पूछती है कि उन्होंने बताया होगा ना कि उनको कैसी चीजें दिख रही थी, जिस पर वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने उन चीजों को ड्रॉ किया था। इसलिए रोज उन ड्राइंगों को देखने लगती है, जहां उन ड्राइंगों में वही क्रीपी और इविल स्माइल बना हुआ दिखता है। और ये चीजें रोज को अब डराने लगती है। और साथ ही साथ उन ड्राइंगों में जो चेहरा था वो प्रोफेसर के भाई के थे, जिसकी मौत 20 साल पहले ही हो चुकी थी,
जिसके गम से प्रोफेसर बाहर ही नहीं निकल पाया था। अब रोज उससे पूछती है कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ, तो बताती है कि उसका हस्बैंड एक बड़े मीटिंग में गया था, जहाँ पर उसे एक लेडी दिखती है जो कि अपने आप को मार रही थी, जिसके बाद से ही प्रोफेसर के साथ ये सब कुछ शुरू हो गया। तभी रोज उससे पूछती है कि आखिर वो लेडी थी कौन, और उसको ये बताती है कि ये सारी चीजें रियल में दिखती है। पर प्रोफेसर की वाइफ ये सुन के उसे पागल समझकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। और अब रोज उस ऑफिसर के पास जाती है जो पहले उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम जोएल है। रोज उससे मदद मांगती है और उस प्रोफेसर के बारे में डिटेल्स निकलवाती है कि उसने किस लेडी को मरते हुए देखा था। तो जोएल चेक करके बताता है कि एक लेडी थी तो जिसने खुद को बहुत ही बुरी तरह मारा था। जोएल उस लेडी की भी रिपोर्ट चेक करता है, जहां उन्हें ये पता चलता है कि उस लेडी के सामने भी किसी आदमी ने 4 दिन पहले खुद को जान से मारा था, जिसकी तो एक सीसीटीवी फुटेज भी थी और उस फुटेज में वो आदमी भी स्माइल कर रहा था। ये सब देख के रोज और ज्यादा परेशान हो जाती है और अब जोएल भी उसके लिए परेशान हो गया था। और उसके बाद रोज अपनी छोटी बहन होली के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे अब सब कुछ समझ आ चुका है, और उसे बताती है कि उसके अंदर एक श्राप है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता रहता है। लेकिन होली को वो पागल और उसकी बातें अजीब लगती है, क्योंकि उसने जो हरकत करी थी उससे उसका बेटा अभी तक डरा हुआ है। होली रोज को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है, इसलिए रोज वहाँ से निकलकर अपने कार में आकर बैठ जाती है। पर पता नहीं क्यों होली अब उसके पास आने लगती है और एकदम ही उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है और वो भी वही इविल स्माइल दे रही होती है। हालांकि रोज का ये एक विजन होता है या फिर उस श्राप का एक तरीका था रोज को डराने का। खैर, अब रोज वहाँ से निकलकर कहीं और जाके बैठ जाती है। तभी जोएल का उसे कॉल आता है जो उसे बताता है कि उन सभी केसेस को उसने गौर से चेक करा, जिसके अंदर उसे एक पैटर्न नजर आया है। और वो बताता है कि 20 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें से 19 लोगों ने खुद अपने आप को जान से मारा है। जिस पर रोज कहती है कि उन 20 में से एक आदमी कौन बचा है। तो जोएल उसे बताता है कि वो आदमी रॉबर्ट टेली है, जिसने अपने बिजनेस पार्टनर जिसने अपने आप को खुद मारा था, जिसका वो एक लौता गवाह है। लेकिन 4 दिन बाद रॉबर्ट टेली किसी अनजान औरत को जान से मार देता है, जिसे वो जानता भी नहीं था। पर उस औरत को मरते हुए उसके पड़ोसी ने देख लिया और रॉबर्ट टेली उसके मर्डर के इल्जाम में जेल चला जाता है। लेकिन उसके 4 दिन बाद जिस पड़ोसी ने उस औरत को मरते हुए देखा था, वो पड़ोसी भी अपने आप को मार लेता है। और ये पैटर्न फिर रिपीट होने लगता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक किसी चेन की तरह। और अब रोज उसी जेल में जाती है जहाँ रॉबर्ट टेली कैद था, क्योंकि वो पहला आदमी है जिसने इस चेन को तोड़ा है। और यही रोज जानना चाहती थी कि इस शराब से किस तरह बच सकते हैं। तो वो आदमी रोज को बताता है कि इस शराब से एक ही तरीके से बच सकते हैं, वो भी किसी और को मारकर। लेकिन उसे मारते हुए कोई और इंसान जरूर देखना चाहिए। रोज ये सब सुन के वहाँ से अपने घर आ जाती है, पर अब उससे मिलने के लिए वही थेरेपिस्ट डॉक्टर आती है, जो कि उसके हेलुसिनेशन के बारे में बात करती है। और तभी रोज को एक कॉल आता है जो कि इसी थेरेपिस्ट डॉक्टर ने किया है। मतलब उसके सामने जो बैठा है वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई और ही है, जो अब स्माइल करने लगती है और वो कहती है, वक्त बीतता जा रहा है। इसलिए रोज वहाँ से भागकर अपने कार से हॉस्पिटल आ जाती है और एक चाकू लेके हॉस्पिटल के अंदर जाती है, क्योंकि वो भी इस चेन को तोड़ना चाहती थी। इसलिए वो अपने पेशेंट के पास जाती है उसे मारने के लिए, जहाँ पर एक डॉक्टर भी आ जाता है और रोज उसके सामने ही अपने पेशेंट को मार देती है। और वो डॉक्टर घबरा के अपने चेहरे की स्किन को फाड़ने लगता है और रोज ये देख के चिल्लाने लगती है। और तभी एक ही पल में रोज अपने कार में चिल्ला रही होती है। मतलब रोज वहाँ से कहीं नहीं गई थी, वो ये सब कुछ सोच रही थी और वो चाकू अभी भी उस कार में ही था। रोज ये सोचती है कि अब वो किसी को नहीं मारेगी और वो शराब किसी और के ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो अब अकेली रहेगी। और इसी दौरान जोएल का उसे कॉल आता है, पर वो कॉल को नहीं उठाती
और उस शहर से दूर अपने माँ के घर आ जाती है। ये वही घर है जहाँ रोज की माँ ने अपने आप को मारा था। अब रोज उस घर के अंदर जाती है जहाँ उसे अपनी माँ की आत्मा दिखती है और वो रोज को कहती है कि उस दिन तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। और हमें फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि उसकी माँ ने जब जहर खा के अपने आप को मारा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बचने के लिए रोज से मदद मांगती है और उससे कहती है कि तुम एम्बुलेंस पर कॉल करो। लेकिन रोज ने कॉल नहीं किया, इसलिए रोज आज तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। और तभी उसकी माँ की आत्मा एक भयानक रूप में आ जाती है और रोज का गला दबाने लगती है। लेकिन रोज किसी तरह उस आत्मा के ऊपर लालटेन फोड़कर उसको जला देती है और उस शराब को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ऐसा रोज सोच रही है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक हेलुसिनेशन है। और इसका पता रोज को तब चलता है जब रोज वहाँ से जोएल के घर जाती है और उसको बोलती है कि मैंने उस शराब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो जोएल उससे कहता है, क्या सच में? ये कहते ही जोएल वही क्रीपी और इविल स्माइल देने लगता है, जिसे देख के रोज समझ जाती है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। और तभी रोज जोएल के घर से भागने लगती है, लेकिन असल में रोज अपने माँ के घर से बाहर निकली थी, मतलब वो वहाँ से कहीं नहीं गई। ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशन होता है जो कि वो शराब उसे दिखा रहा था। लेकिन जोएल अब सच में उसका लोकेशन टैग करके वहाँ पहुँच जाता है और जब रोज ये देखती है तो उसे बचाने के लिए रोज फिर से उस घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। पर उसकी माँ की आत्मा अपने मुंह को फाड़ने लगती है और वो शराब रोज के मुंह के अंदर जाने लगती है। और उसी दौरान जोएल भी उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। तो जोएल ये देखता है कि उसके सामने रोज खड़ी है, जो कि वही क्रीपी और इविल स्माइल दे रही थी। और उसके आंखों के सामने रोज खुद को आग लगा लेती है। मतलब अब ये शराब जोएल के अंदर आ चुका है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है।